नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर, जहां हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं और जीवन की सच्ची शांति को खोजते हैं। मैं हूं आपका साधक साथी, जो पिछले 15 सालों से ध्यान की विभिन्न विधियों का अभ्यास कर रहा है। आज हम बात करेंगे ध्यान की एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह विधि श्वास के उन सूक्ष्म मोड़ों पर आधारित है जहां हम खुद को अपने असली स्वरूप से जोड़ सकते हैं। मैं इसे अपने अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद इस विधि से गुजरकर उस आनंद को महसूस किया है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है जब मैंने ध्यान की दुनिया में कदम रखा था। मैं एक वैसे शहर में रहता था जहां जिंदगी की भाग दौड़ में श्वास तक ठीक से नहीं ले पाता था। तनाव, चिंता और मन की उथल पुथल सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा था। फिर एक दिन एक पुराने गुरु से मिलना हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि ध्यान कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मन की यांत्रिक संरचना को बदलने की एक तकनीक है। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक प्राचीन कथा जहां एक योद्धा जंगल में भटकता है। वह थक कर चूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी सांसों पर ध्यान देता है, उसे एक रहस्यमय मोड़ मिलता है जहां समय रुक जाता है और वह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाता है। उस कहानी ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उस विधि को अपनाया। आज मैं आपको वही साझा करने जा रहा हूँ, लेकिन अपने शब्दों और अपने अनुभव के साथ, ताकि आप भी इसे आजमा सके। यह विधि है जब आपकी सांस नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और जब ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है। इन दो मोड़ों के माध्यम से खुद को उपलब्ध करें। सरल लगता है ना, लेकिन इसमें गहराई है। मैंने इसे थोड़े बदलाव के साथ अपनाया है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। पहले तो यह समझिए कि हमारी सांसें कोई सीधी रेखाएं नहीं हैं, जैसे दो समांतर लाइनें जो कभी नहीं मिलती। नहीं, वे एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। अंदर आने वाली सांस आधा चक्र बनाती है और बाहर जाने वाली सांस बाकी का आधा चक्र बनाती है। वे अलग अलग नहीं हैं। वहीं एक सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। बीच में एक बिंदु आता है जहां वह मुड़ती है। जैसे कोई नदी अपनी दिशा बदलती है, बिल्कुल वैसे ही। क्यों इतना जोर इन मोड़ों पर? क्योंकि यही वह पल है जहां आप अपने शरीर और मन से अलग हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मेरे साथ हुआ। एक बार मैं पहाड़ों पर ध्यान कर रहा था। चारों तरफ शांति, हवा की सरसराहट। मैंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही सांस अंदर आई और मुड़ने लगी, मुझे लगा जैसे समय ठहर गया। वहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। शिव जैसे महान योगी कहते हैं कि इन मोड़ों से आप आत्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन को भी बदल सकता है। अब सोचिए, हमारा शरीर एक विशाल मशीन है, जैसे एक कार। अगर आप ड्राइविंग चाहते हैं तो गियर बदलने का मतलब समझते होंगे। पहले गियर से दूसरे में जाते समय आपको न्यूट्रल से होकर गुजरना पड़ता है। वह बिंदु जहाँ कोई गियर नहीं लगता। ठीक वैसे ही जब सांस मुड़ती है, वह न्यूट्रल हो जाती है। उस पल आप ना शरीर है, ना मन। आप सिर्फ है, शुद्ध, सरल और मुक्त। मैंने इसे महसूस किया जब मैं
एक लंबी साधना में था। घंटों बैठकर सांसों का निरीक्षण किया और अचानक वह मोड़ आया। लगा जैसे मैं अपने शरीर से बाहर हूँ, लेकिन अंदर की शांति इतनी गहरी कि सारी दुनिया भूल गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर एक जटिल फैक्ट्री है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम शरीर जैसा कारखाना बनाए तो उसे कम से कम 4 वर्ग मील जमीन चाहिए और इतना शोर कि आसपास का इलाका प्रभावित हो सकता है। हमारे अंदर 7 करोड़ से ज्यादा कोशिकाएं हैं। हर एक जीवित और कार्य कर रही है। यह एक बड़ा शहर है जहां सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। लेकिन ध्यान की यह विधि हमें उन बिंदुओं पर ले जाती है जहां हम इस मशीन से अलग हो जाते हैं। जैसे रात को सोते समय गियर बदलता है, जागृत अवस्था से नींद में। दिन में एक तरह का मन काम करता है, रात में दूसरा। बीच का वह मोड़ जहां सब ठहर जाता है, या जैसे क्रोध आता है, कोई बात कह देता है और आपका पूरा सिस्टम बदल जाता है। सांस तेज हो जाती है, खून की धारा अलग, ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मोड़ पर सजग रहें तो क्रोध को नियंत्रित या उसको अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। मैं एक और कहानी जोड़ता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने सुनाई। एक गांव में एक किसान था जो हमेशा तनाव या टेंशन में रहता था। फसल, मौसम, सब चिंता, घर, परिवार, गांव की। एक साधु ने उसे सिखाया कि अपनी सांसों के मोड़ पर ध्यान दो। किसान ने अभ्यास किया। पहले तो मुश्किल लगा क्योंकि हमारा मन बंदर जैसा ही है, इधर उधर कूदता रहता है। लेकिन धीरे धीरे वह मोड़ पकड़ने लगा। एक दिन आंधी आई, फसल बर्बाद होने वाली थी, लेकिन उस मोड़ पर सजग रहकर उसने शांति पाई। फसल गई लेकिन उसकी जो आंतरिक खुशी थी वो बनी रही। यही ध्यान की शक्ति है। अब कैसे करें यह अभ्यास? उसके लिए आराम से बैठिए, आंखें बंद करें, सांस को आने जाने दें बिना जबरदस्ती के। बस निरीक्षण करें, जैसे कोई फूल देख रहे हो आप। अगर मैं आपको एक फूल दूं और कहूं देखो, तो आप एक पल देखेंगे और फिर सोचने लगेंगे कितना सुंदर है, लाल है, पीला है, आधी आधी। लेकिन निरीक्षण का मतलब है बिना सोचे सिर्फ देखना। 3 मिनट अगर आप सांस के साथ ऐसे रहें तो चमत्कार हो जाएगा। जापान में झाझे ध्यान है, सिर्फ बैठना बिना हिले, वर्षों तक मूर्ति की तरह। लेकिन आपको इतना नहीं करना, बस सांस के मोड़ पर थोड़ा सा सजग रहना है। इन मोड़ों को महत्वपूर्णता इसलिए है क्योंकि यहाँ सांस आपको छोड़ देती है। अंदर जाते समय वह आपके साथ है, बाहर जाते समय भी आपके साथ है, लेकिन मुड़ते समय वह अलग हो जाती है। उस पल अगर सांस जीवन है तो आप मर्त जैसे ही हो। अगर सांस मन है तो आप अमन है। मैंने प्रयोग किया, सांस रोक कर देखा, मन ठहर गया, क्योंकि सांस और मन जुड़े हैं। न्यूट्रल गियर में भी जैसे कार चलने को तैयार है लेकिन गियर नहीं लगा, शोर है लेकिन गति नहीं, वैसे ही मोड़ पर आप अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। मैं कौन हूँ, शरीर हूँ या उससे परे? दोस्तों, इस विधि को आजमाएं। शुरू में सूक्ष्म निरीक्षण चाहिए क्योंकि मोड़ बहुत नाजुक चीज है, लेकिन अभ्यास से आ ही जाएगा। मैंने इसे रोजाना 20 मिनट किया और मेरी जिंदगी बदल गई।
तनाव कम, शांति ज़्यादा। अगर आप भी अनुभव साझा करना चाहें तो कमेंट में बताइए, लाइक शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई विधि के साथ। ध्यान रखें, ध्यान जीवन का सार है। नमस्ते, नमस्कार।